ये तस्वीर रायपुर एयरपोर्ट के है, जहां पूर्व मंत्री हेमचंद यादव श्रद्धांजलि देवर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मन सौदान सिंह, धर्मलाल कौशिक एयरपोर्ट पहुंचे ने, राम प्रताप सिंह घलो एयरपोर्ट पहुंचे हैं। बतादन के 3 गांव के विधायक रहे पूर्व मंत्री घलो रहे हैं हेमचंद यादव, जिमन के दिल्ली एम्स में निधन हो गए। पेट में इन्फेक्शन के चलत मुंबई में ओकर मन के इलाज चलत रही, सके बाद दिल्ली एम्स में इलाज चलिस और काली रतिहा के उमन अंतिम सांस ले। श्रद्धांजलि देवर भाजपा के बड़े नेता पहुंचे हैं। खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, संगठन नेता सौदान सिंह, सबोजन रायपुर एयरपोर्ट में हेमचंद यादव ला श्रद्धांजलि देवर भाई जोड़ो ना यार, पूछे सवाल तब ना एंकर दिखे देवत है। मंत्री अजय चंद्राकर तो सत्ता उस संगठन दोनों के बड़े नेता हेमचंद यादव ला श्रद्धांजलि देवर पहुंचे हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, मंत्री अजय चंद्राकर संघी बड़े नेता मन घलो यहाँ पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी देवेश शर्मा हमारे संग जुड़ गए हैं। देवेश, हेमचंद यादव के निधन कौन कौन नेता मन पहुंचे हैं, अभी का दिखत? देखिए, हेमचंद यादव के जो दर्शन करे पर छत्तीसगढ़ के जत्था मंत्री हैं सबके सब पहुंचे हैं। पुन्नूलाल मोहले पहुंचे हैं, प्रेम प्रकाश पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के सह संगठन मंत्री सौदान सिंह पहुंचे हैं। बीजेपी के जत्था बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के जम्मू जाने में पहुंचे हैं। उसके अलावा गौरीशंकर अग्रवाल जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ते हुए में पहुंचे हैं। कुल मिला कहा जाए कि बीजेपी के शीर्ष से लेकर के तमाम कार्यकर्ता जो हेमचंद यादव के चाहने वाला हैं ते जमजन पहुंचे हुए हैं और सबके मौजूदगी में जो है मेरे श्रद्धांजलि दे जाते हैं। सब नेता मन मेरे जुड़े हुए हैं। अपन देख सको तो जो उनका कार्यकर्ता हैं ते मन सब मेरे पहुंचे हुए हैं और एक एक करके सब जा करके जो हेमचंद यादव के पार्थिव शरीर है ते श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे संग पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष कितनी बड़ी क्षति है बीजेपी की? बहुत बड़ी क्षति है। तो जो नेता है उनके मन में इतना दुख है कि वो सब बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि शोक का माहौल है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे तमाम लोग यहाँ पर हैं और सभी की आंखें नम हैं। चूंकि हेमचंद यादव जो है काफ़ी सरल व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, तमाम लोगों से सीधे उनका जुड़ाव रहा है, इसलिए भिलाई से बड़ी संख्या में उनके जो जानने वाले कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और श्रद्धांजलि जो है वो उनको यहाँ पर दी जा रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक हों, जितने बड़े नेता आप देख सकते हैं, ये प्रेम प्रकाश पांडे जी यहाँ पर हैं, शिवरतन शर्मा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। धर्मलाल कौशिक भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं और काफ़ी गमगीन वातावरण के बीच यहाँ पर हेमचंद यादव के लिए नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम को बता देते जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी हैं। कौशिक जी, कितनी बड़ी क्षति है और कल का कार्यक्रम किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं कर सकते। हेमचंद जी हमारे कदावर नेता रहे हैं और आज के समय में जो निश्चल राजनीतिज्ञ यदि कोई कह सकते हैं तो हेमचंद जी को उदाहरण दे सकते हैं। बिंदास जिंदगी जिया है, किसी प्रकार के किसी के प्रति कोई प्रतिशोध और कोई भावना नहीं, बल्कि जिस प्रकार के राजनीति में सबको लेकर के साथ में चलने का उनका अनुभव हम सबके सामने में है और इसी प्रकार से एक उस संभाग में, प्रदेश में एक स्तंभ के रूप में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से प्रदेश के लिए, हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है। कल जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि बातचीत हो जाए लोगों से और किस तरह कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे हैं। शिवरतन शर्मा जी, कितनी बड़ी क्षति है छत्तीसगढ़ के लिए? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने संगठन को खड़ा किया है और दुर्ग में जहां कांग्रेस का गढ़ था, स्वयं मुख्यमंत्री वहां से विधायक हुआ करते थे, वहां पार्टी के संगठन को खड़ा करना और चुनाव जीत करके आना अपने आप में बड़ी बात थी और बहुत बड़ी क्षति पार्टी को हुई है। देख सकते हैं आंखें नम है सारे लोगों की। और जो है हमारे साथ मंत्री अजय चंद्राकर हैं। अजय चंद्राकर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। चंद्राकर जी, कितनी बड़ी क्षति इससे माना जाए? बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, आप लोगों के साथ मंत्री रहे हैं।
वो तो सबके लिए बहुत क्षति, हम लोगों के लिए तो व्यक्तिगत क्षति है, अब कुछ बोल सकने की स्थिति नहीं है। बहरहाल कल 12 बजे हरना मुक्तिधाम में अंत्येष्टि होगी। 10 बजे हम भाजपा कार्यालय लाएंगे घर से उनको, और उसके बाद हरना जो मुक्तिधाम है उसमें अंतिम क्रिया होगी 12 बजे। मुक्तिधाम में अंतिम क्रिया होगी। ये कल की अपडेट है। तमाम जो लोग हैं, मंत्री हैं बीजेपी के, सभी लोग वहाँ पर रहेंगे। हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है हेमचंद जी को लेकर के जो है सभी नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बता रहे हैं कि कल जो है अरना मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पांडे जी, कितनी बड़ी क्षति है छत्तीसगढ़ के लिए? एकदम अपूर्णीय हर दृष्टि से। चलाओ ना इसी में 5 मिनट। ये आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। गमगीन माहौल है, गमगीन वातावरण है। सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है। वजह यह भी है कि जो हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ पर बॉडी रहेगी और हॉस्पिटल के बाद में सुबह 8 बजे उनके घर जाएंगे। उनके घर से 10 बजे फिर वहाँ से यात्रा निकलेगी और वो यात्रा बीजेपी कार्यालय होते हुए शमशान घाट पहुँचेगी। अपडेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दे रहे हैं कि कल सबसे पहले उन्हें बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा दुर्ग जिले के। वहां से उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकलेगी और उन्हें मुक्तिधाम में जो है अंतिम संस्कार जो उनका है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सारे नेता जो है बीजेपी के, जो पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप है, सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि जो हेमचंद यादव का पार्थिव शरीर है वो यहाँ से दुर्ग के लिए रवाना कर दिया गया है और उनके पीछे जो गाड़ियां हैं, प्रेम प्रकाश पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, तमाम जो नेता हैं, वे सभी लोग उनके पीछे पीछे जो तमाम आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, ये उनको दुर्ग तक छोड़ने के लिए जाएगा। और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता, सभी लोग दुर्ग के लिए रवाना हुए हैं और ये आप देख सकते हैं एक एक करके जो सभी नेता हैं उन सभी की गाड़ियां निकल रही हैं दुर्ग के लिए। हेमचंद यादव का पार्थिव शरीर जो है वो रवाना हो चुका है और सभी नेता जो है बीजेपी के वो यहाँ पर जो है दुर्ग के लिए रवाना हो रहे हैं। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक अंतिम यात्रा दुर्ग जिले में निकाली जाएगी। सभी की आंखें गमगीन है इस समय। यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके आंसू यहाँ पर छलके हैं। जो विधायक हैं शिवरतन शर्मा, वो काफ़ी दुखी नजर आए। तो सभी नेता जो हैं कुछ जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं अपने अपने, और कुछ नेता ऐसे हैं जो इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब संघर्ष का दौर था बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, ऐसे दौर में दुर्ग जिले में बीजेपी को खड़ा करना, संगठन को तैयार करना, उसके बाद वहां से मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ना और जीत कराना, अपनी उनकी लोकप्रियता थी। उनके जो कार्यकर्ता हैं, अब हम चाहेंगे कि उनसे भी हम बात करें कि कितनी बड़ी क्षति। हमारे साथ रामविचार जी हैं। रामविचार जी, कितनी बड़ी क्षति है छत्तीसगढ़ के लिए? जानकारी पर हमन दृश्य दिखाना अपना के पूर्व मंत्री हेमचंद यादव के पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचे, जिहां ले दुर्ग बर रवाना हो के है। काली दुर्ग में उमलना घर में अंतिम दर्शन रखे जाई, भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन रखे जाई। ये बीच सबो भाजपा के मंत्री नेता मन पहुंचे ना, गमगीन माहौल है। प्रेम, हम लोग तो उन्हें एक तरह से बाबा जी कहते थे। इतना संत प्रवृत्ति के आदमी राजनीति में, आज के राजनीति में भी ऐसा हो सकते हैं, अपने आप में एक उदाहरण है। और ऐसे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास था और जिनकी पहचान पूरे प्रदेश में थी। आज उनका न रहना हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए, दुर्ग के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। हम सबको इसकी भरपाई जो है हो नहीं सकती। आप तो हेमचंद यादव के पार्थिव शरीर आज संझा इंडिगो के नियमित फ्लाइट ले रायपुर आगे ही दुर्ग जिला अस्पताल के मरचुरी में बॉडी रखे जाए की तैयारी करेगी। काली बिहनिया पार्थिव शरीर बैगा पारा ले जाए जाही, जिहां ले बिहनिया 9 बजे अंतिम यात्रा निकली। दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में बिहनिया 10 बजे ले यादव के पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन में रखे जाही। मंझनिया 12 बजे दुर्ग के हरना बांधा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करे जाही, जिमा मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत बड़ी मंत्री और भाजपा नेता पदाधिकारी पहुंची। मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत मंत्री और भाजपा नेता मन ओकर निधन पर गहरा दुख जताए है, जैसे कि अपन अभी सबो नेता मंत्री मन के प्रतिक्रिया सुन।
भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री हेमचंद यादव अब ये दुनिया में नहीं रहे। फिर उमन के काम करे के तरीका और पार्टी कार्यकर्ता रिश्ता और आम जनता ने उमन के मधुर व्यवहार ही उमन ला मुकाम तक पहुंचा रही। दुर्ग के परंपरागत कांग्रेस की सीट में सलग 3 घाव भाजपा के हैट्रिक लगाने वाला हेमचंद के कैसे रही राजनीतिक सफर आओ बता था। जनता और कार्यकर्ता पर सहज उपलब्ध और सरल व्यवहार ले ही हेमचंद यादव हा लोगन के अंतस में जगह बनाईस। दुर्ग के बैगापारा में 1 दिसंबर 1985 के जन्मे हेमचंद यादव हा गैर राजनीतिक युवा संगठन के माध्यम ले 80 के दशक में अपन सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करीस। हेमचंद यादव हा 1988 में बैगापारा वार्ड अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक जीवन में पहली कदम राखिस। एकर बाद सल्लग वह आगू बढ़त गिस। 1990 में हेमचंद यादव भाजियोमो शहर अध्यक्ष बनिस। 1992 में शहर भाजपा अध्यक्ष चुनाव जीते के बाद पार्टी हा ओला 1993 में दुर्ग विधानसभा के प्रत्याशी बनिस। फिर वह हार गिस। एकर बाद 1996 में ही ओला दुर्ग जिला भाजपा के कमान सौंपे गिस। 1998 में हेमचंद यादव हा पहली घाव दुर्ग में जीत के संग भाजपा के परचम लहराइस। 2003 में वह दुर्ग विधानसभा सीट ले ही दोबारा इतिहास रचिस और भाजपा के सरकार बनिस। तौहे हेमचंद यादव मंत्री पद ले नवाजे गिस। 2008 के विधानसभा चुनाव में यही सीट ले जीत के वह हैट्रिक बनाइस और दोबारा मंत्री पद के शपथ लिस। एकर संग ही 2004 में दुर्ग लोकसभा चुनाव, 2004 में दुर्ग नगर निगम चुनाव, 2005 में भिलाई नगर निगम चुनाव, 2007 में खैरागढ़ उपचुनाव, 2009 में दुर्ग लोकसभा चुनाव और 2009 में ही दुर्ग नगर निगम चुनाव में मुख्य चुनाव संचालक के रूप में पार्टी डाहरले देगे चुनौती ला सफलतापूर्वक पूरा करिस। हर बार वह चुनाव मैनेजमेंट के अपन कौशल के जबरदस्त प्रदर्शन करिस और पार्टी के माथ ला नवन नहीं दिस। फिर जब पेट में हो इन्फेक्शन होला घेरिस तब वह जिंदगी के जंग हारत चलेगिस। पहले मुंबई और तहाँ दिल्ली के एम्स में चले लंबा इलाज के बाद 11 अप्रैल के वह अंतिम सांस लिस। ओकर निधन ऊपर पूरा पार्टी में शोक के लहर है। खबर में आगू बढ़ू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा बुधवार के बीजेपी के विधायक सांसद मन ले गोठ बात करीस। पीएम कुछ विधायक मन ले सीधा फोन में बात करीस, जेमा छत्तीसगढ़ के वन मंत्री महेश गागड़ा घलो शामिल है। पीएम हा महेश गागड़ा लगभग 5 मिनट 22 सेकंड तक चर्चा करीस। वहीं रायपुर उत्तर के विधायक श्रीचंद सुंदरानी और दुर्ग के अहिवारा ले बीजेपी विधायक सावला राम ले घलो प्रधानमंत्री हा बात करे। ये बेरा पीएम हा विधायक और सांसद मनला दलित और पिछड़ा बनबर केंद्र सरकार डहार ले चलाई जात योजना मनला जनता तक पहुंचाए के निर्देश दीस। संघीय जन कल्याणकारी योजना मनला आम लोगन तक पहुंचाए की बात कही। प्रधानमंत्री हा सबो विधायक और सांसद मनला 12 अप्रैल के अपन निर्वाचन क्षेत्र में जाए के घलो निर्देश दे और जनता के आगू विपक्ष के पोल खोले के बात कही। ओमन विधायक मन ले कहिस के ओमन जनता ला बतावे कि कैसे विपक्ष संसद की कार्रवाई ला बाधित करिस। संघी पीएम हा 14 अप्रैल ले 5 मई तक चलने वाला कार्यक्रम मन के बारे में विस्तार ले बताइस। लेकिन उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन सारी योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकारों की योजना है, वो सीधा सीधा जनता तक लाभ पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ग्राम स्वराज की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जहां पे 1000 की जनसंख्या है, जहां पे आधी आबादी दलित है, वहां पे एक रात रुक के सीधा संवाद करके इस बात का पता लगाना चाहिए कि उस गांव में उज्ज्वला का लाभ मिला कि नहीं, स्वच्छ भारत के अंदर अभियान के तहत टॉयलेट बने कि नहीं, इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो हमारे जनप्रतिनिधि को उन्होंने निर्देश दिए हैं। रायपुर के रोहिणीपुरम के सरस्वती शिक्षा संस्थान में सीएम रमन की मौजूदगी में आरएसएस की गोपनीय बैठक हुई। संघ के पदाधिकारी रामलाल अग्रवाल और संघ सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल बीजेपी नेता मन संग बैठक करेस। ये बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन शामिल हुई। बैठक में कृष्ण गोपाल पीएम मोदी के दौरा लेके बीजेपी नेता मन ले चर्चा करेस। अतका ही नहीं, प्रदेश में सरकार के कामकाज लेके घलो बातचीत हुई।
साल 2019 में लोकसभा चुनाव देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता मन के डाटाबेस तैयारी करे के कवायद तेज हो गए है ताकि कार्यकर्ता मन ले सीधा जुड़ के जानकारी साझा करे जा सके। यही कड़ी में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ शक्ति कार्यक्रम लॉन्च करिस। एकर तहत पार्टी एक नंबर में कार्यकर्ता मन ले वोटर आईडी कार्ड नंबर मैसेज करा थे। बता दन कि एकर पहली बीजेपी हा घलो सदस्यता अभियान बार मिस कॉल के इस्तेमाल शुरू करे रहिस। बाद में फर्जी सदस्य बने के आरोप घलो लगे रहिस। ये तरह के आरोप ले बाँचे बर कांग्रेस वोटर आईडी कार्ड की यूनिक नंबर मांगत थे। कांग्रेस के पूरा कवायद चुनाव में डाटाबेस ला इस्तेमाल करे के है। हालांकि कोनो भी नेता ये नहीं बता पाते कि जानकारी खाली मैसेज ले कैसे पहुंची। ये संगठन का इंटरनल मैकेनिज्म है जिससे पूरा प्रदेश के कांग्रेस जन एक परिवार की तरह से एक नेटवर्क से जुड़ जाएं। और इसमें सुविधा ये है कि राहुल गांधी जी से हमारा बूथ अध्यक्ष या पारा टोला के प्रभारी वो सीधे जुड़ सकेंगे, वो सीधे उनसे मैसेज कर सकते हैं। हाईकोर्ट हा छत्तीसगढ़ सरकार ला बड़े झटका देते हुए तेंदुपत्ता टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दे है। कोर्ट ये घलो कहे है कि सबले ज्यादा रेट लगाने वाला ला तेंदुपत्ता खरीदे के अधिकार मिलना चाहिए। असल में टेंडर में सबले ज्यादा बोली लगाने वाला ला ठेका नहीं दे के 20 नंबर तक आए व्यापारी ला ठेका दे गिरी से। एक सरकार ला नुकसान तो हो संग ही तेंदुपत्ता संग्राहक मन ला बीते बछर के तुलना में 80% तक बोनस में नुकसान की आशंका है। ऐसे में आदिवासी नेता संत कुमार नेताम हाईकोर्ट में याचिका दायर करिस और एक पूरा प्रक्रिया ला रोके और स्वतंत्र एजेंसी ले जांच की मांग करिस। नेताम के वकील विवेक तनखा हाईकोर्ट में पक्ष राखिस के पूरा प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहक मन ला 400 करोड़ रुपया का नुकसान हो है। कोर्ट हा सुनवाई करते हुए टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाए है और शासन ले जवाब मांगे है। एक पहली कोर्ट हा टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाला सब्बो 170 लोगन ला घलो नोटिस भेजे रहिस। एती बिलासपुर हाईकोर्ट हा बालोद जिला में बनने वाला मोहर बांधा के टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव रोक लगा दे है। टेंडर में गड़बड़ी के मामला में कोर्ट में याचिका दायर करेगी रही से जेकर गंभीरता ला देखते हुए तुरंत सुनवाई के बाद टेंडर वर्क ऑर्डर पर रोक लगा दे है। डीडी बिल्डर है याचिका लगाई। राजधानी रायपुर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट में पढ़त लइका मन ला बेहतर प्लेसमेंट मिलत है। यहाँ प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाका ले आए 8वीं 10वीं पास छात्र मन ला डिप्लोमा कोर्स के बाद रोजगार के बढ़िया अवसर मिलत है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा बुधवार के सीपेट रायपुर पहुंचे। यहाँ गृह मंत्री 10 छात्र मन ला प्लेसमेंट लेटर सौंपे। ये लइका मन कोर्स पूरा करे के बाद गुजरात और महाराष्ट्र की कंपनी मन में अच्छा पैकेज में प्लेसमेंट ऑफर करेगी। एक पहले गृह मंत्री पैकरा सीपेट के निरीक्षण करें, वहाँ करे जात काम और छात्र मन ला दे जात कौशल प्रशिक्षण की जानकारी लेन। गृह मंत्री पैकरा के अनुसार सीपेट में कौशल विकास उन्नयन के दिशा में बने काम हुआ थे। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के घलो संचालन यहाँ सुचारू रूप ले करे जात। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो युवाओं को प्रशिक्षण देने का अधिकार दिया है कि सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति, लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो मुझे इस संस्थान में आकर के लोगों के कौशल विकास के क्षेत्र में जो विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहे हैं वो भी देखने को मौका मिला। सोचा नहीं था सीपेट पे, जब पहली बार आया तो इतना स्टूडेंट दिखे तो मेरे को लगता नहीं था कि हाँ मेरा जॉब लग जाएगा। और मेरा जॉब ऐसे जगह लगा है, पेमेंट ही अच्छा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे जॉब मिल गया। मैं नहीं सोचा था कि मैं इतने अच्छे कंपनी में कभी जॉब कर भी पाऊंगा, क्योंकि मैं 12वीं सिर्फ पास था सर। मेरी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आगे पढ़ाई कर सकता था। एक अच्छा नौकरी की खोज में भटकत अविनाश प्रसाद ला का पता रही कि मोदी सरकार की एक योजना और दूसर ला नौकरी देके योग्य बना दी। आज अविनाश के खुद के टिश्यू पेपर निर्माण की फैक्ट्री है और जल्दी ही वो क्लीनिंग मटेरियल के निर्माण में घलो जुड़ने वाला है। अपन खुद के टिश्यू पेपर फैक्ट्री में काम करत ये हवे अविनाश प्रसाद। फिर ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी के बात है अविनाश रोज बिहनिया अपन घर ले अपन सर्टिफिकेट लेके घर ले निकलत रहिस नौकरी के तलाश में। उन्हें संझा के बेरा निराश होके ओहा वापस लौटत रहिस। फिर यही बीच ओहा होटल में घूम घूम के पेपर नैपकिन बेचे के काम शुरू करिस। ये खबर वो खुद दिल्ली और कलकत्ता जाके पेपर नैपकिन लात रहिस। ओला बैग में रख के होटल जाके बेचत रहिस। दिन भर की मेहनत ले ओला कुछ रुपया बाचत रहिस, जेमा कुछ होटल वाला पूरा पैसा घलोक नहीं देत रहिस और कुछ होटल वाला कई महीना उधारी रख लेत रहिस। ऐसे में जैसे तैसे अविनाश के दिन कटत रहिस। फिर ओखर अंतस में कुछ बड़ा करे के इच्छा रहिस। ऐसे में 2015 में ओला प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जानकारी मिलिस। पता चलिस के बेरोजगार युवा ला स्वरोजगार दे बर लोन दे जाही।
पहली ता लोन के नाम ले ओह डरा गे रहीस। ओला लगिस के अतका कागजात वेरिफिकेशन कैसे कराही, गिरवी रखे बर कोनो सामान ओखर करना नहीं है। ये सब सोचत हुए ओहा जिला उद्योग केंद्र पहुंचिस। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जानकारी मिलिस ता ओहा खुशी ले झूम उठिस। ये योजना में ज्यादा कागज पत्तर के झंझट नहीं रहीस और न ही गिरवी रखे के कोनो नियम रहीस और संगे संग 35% तक के सब्सिडी घलोक दे जात रहीस। ओहा टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रोजेक्ट बनाइस, जरूरी कागज पत्तर जमा करीस और पंजाब नेशनल बैंक ले ओला 10 लाख रुपया के लोन मिल गईस। 1 मई ले ओखर यूनिट रामराज इंडस्ट्रीज हा काम करे बर शुरू कर दे है। रोज 5 घंटा के प्रोडक्शन एमा होथे। ओखर मुनाफा दुगना हो गए है और आज अविनाश 10 लोगन ला रोजगार घलोक दे है और अब ओहा क्लीनिंग मटेरियल के फैक्ट्री डाले के योजना बनाथे। ये संभव हुए है प्रधानमंत्री रोजगार योजना ले। ये योजना एक्चुअली मेरा पहले टिश्यू पेपर ट्रेडिंग का काम था, तो ट्रेडिंग का काम होने के कारण मेरा जितने बड़े बड़े होटल्स थे वहाँ पे मेरा सप्लाई था टिश्यू पेपर का। तो ये मेरे दिमाग में आया कि इसका जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो इसको मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करूँ, पर मेरे पास उस समय सफिशिएंट फंड नहीं था। तो फंड के लिए मैंने प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में, एक मेरा फ्रेंड है रोहन अग्रवाल, उससे मैंने पूछा तो उसने मेरे को बताया, तो मैंने यहाँ लोन के लिए अप्लाई किया। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ये सबसे पहली बात कि कोलेट्रल फ्री है, मतलब इसमें गवर्नमेंट जो लोन देती है, नॉर्मल अगर बैंक कोई लोन देगी तो वो आपसे मॉर्गेज मांगेगी, पर इसमें कोई मॉर्गेज नहीं है और ये बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। आप कहीं से भी पैसा लेंगे इतने कम रेट पे पैसा नहीं मिलेगा, तो आप इससे बैंक से अच्छा अपना स्कीम बना के एक बिजनेस अच्छी आइडिया के साथ आप अपना बिजनेस चालू कर सकते। अविनाश के पिता जोन पहले ओखर भविष्य बर चिंतित रहीस ओहा अब संतुष्ट है। ओखर कहना है कि ये पूरा मेहनत अविनाश करे है। अविनाश के संग काम करैया युवा घलो यहाँ बेहतर भविष्य देखत है। ये युवा मन हा दूसर काम करत रहीस, फिर आय के निमित्त जरिया नहीं रहीस और तो ओमा स्थायित्व घलोक नहीं रहीस, फिर अब यहाँ ओमन हा बेहतर महसूस करत है। जो कुछ इन्होंने किया है ये अपने आप किया है, हमारा इसमें कोई थोड़ा बहुत सहयोग है जरूर, लेकिन इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं था। अपने से आइडिया लेके इन्होंने अपना किया है। अभी जो भी अच्छा चल रहा है, कहीं जॉब करने से बेटर मेरे को तो लगता है कि उससे अच्छा है। मैं लगभग साल भर से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है काम। क्या करते हैं? टिश्यू पेपर फैक्ट्री में पैकिंग करना, माल निकालना। मैं भैया गाड़ी वाड़ी का नंबर लिखता था, उतना काम उतना नहीं चलता था। फिर मेरा दोस्त था रामू, वह मेरे को काम दिलाया कि अविनाश भैया के यहाँ ऐसा ऐसा काम है क्या। फिर यहाँ मैं काम करने लगा, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। ये ते अविनाश ला लोन देवैया पंजाब नेशनल बैंक घलोक संतुष्ट है कि ओहा एक ऐसे युवक ला मदद करे है जो समाज पर काम करत है, दूसर पर रोजगार के सृजन करत है। बैंक अधिकारी के कहना है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना हा कई युवा मन के तकदीर ला बदल दे है। रामराज एसोसिएट्स को पेपर नैपकिन के लिए 2015 में हमारे यहाँ से ऋण स्वीकृत किया गया था और बीच बीच में उसके मतलब जो फैक्ट्री है उसमें जाके हम लोगों ने अवलोकन किया। कार्य उसका ठीक चल रहा है, हालांकि पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी उसको परेशानी आई थी, लेकिन हमें विश्वास है कि वो अगर सही ढंग से काम करेगा तो बैंक के ऋण को भी चुका लेगा और अच्छा कार्य करेगा। तो हम तो आम जनता से भी निवेदन करते हैं, जो युवाओं से निवेदन करते हैं कि यदि वो इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल पीएमजीपी में अपने प्रस्ताव दें और बैंकों द्वारा अच्छे प्रस्ताव का निश्चित रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हा खाली अविनाश ही नहीं बल्कि जिला के कई युवा मन ला स्वरोजगार के साधन जुटाए है और ओमन ला एंटरप्रेन्योर बनाए है, जेखर ले ओमन खुद के भविष्य ला सवार सके, संग ही देश के भविष्य घलो बना सके। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मला दोबेदा आप मन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।